अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू हानिया की दुनिया। बच्चे जा चुके थे तो बस मोहम्मद के साथ थी। मोहम्मद को मैं सुबह सुबह कोशिश करती हूँ कि ड्राई फ्रूट में कोई भी चीज़ दूँ, चाहे वो फिर बादाम हो, किशमिश हो। और बच्चे तो फिर ये होता है ना कि छोटी छोटी चीज़ों पे खुश होते हैं। ये देखिए, फ्रिज एक बार बंद हो जाए तो खुलता भी नहीं। बस मोहम्मद के खाने के बाद बिस्तर, क्योंकि बच्चों का सबसे बड़ा ये होता है जॉइंट फैमिलीज़ में कि एक एक रूम दे दिया जाता है और जिसमें सारे घर के बिस्तर सुट दिए जाते हैं। मीन्स कि इतने बिस्तर होते हैं कि सबको उठाने उठाने में हर बच्चा अपना अपना मैट्रेस, अपनी अपनी चीज़ें लेकर सोता है। तो फिर यही होता है कि आपने क्या क्या करना है। मैंने पहले, सबसे पहले बच्चों के जाने के बाद, क्योंकि बच्चे जब उठते तब तो टाइम नहीं होता, सबसे पहले फ़र्स्ट काम मेरा यही होता है कि इन सबको अपनी जगहों पे लगा दूँ। ये मेरा स्टोर रूम है तो पीछे मैं यहाँ पर ही रख देती हूँ। बस इसी तरह आज मैंने कहा कि मोहम्मद को सुबह सुबह मैंने दलिया खिला देना, क्योंकि यही होता है कि सारा दिन इतना तंग करता है। तो मैं वाइट ओट्स खिलाती हूँ इसको, वो भी कभी कभी। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बड़ा हो गया है तो अब इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी ऐसा होता है कि मुझे लगता है इसने नाश्ता नहीं किया तो मैं वाइट ओट्स में है ये दलिया, जो कि ज़बरदस्त थे, मैं इसको ही खिलाती हूँ। बस इसमें 2 इलायची डाल देती हूँ और थोड़ा पानी, और उसके बाद में इसमें जो फ्रेश दूध होगा मैं उसमें पकाती हूँ। तकरीबन 50% बन जाए तो फिर मैं इसके अंदर ये दूध ऐड करती हूँ। ये बहुत हेल्दी होता है, यकीन माने अगर ये मुझे ख़ुद भी मौका मिले तो मैं ख़ुद भी खा लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त होता है सुबह नाश्ते में। कम शक्कर डालती हूँ, अगर ख़ुद के लिए बनाती हूँ तो मैं इसमें शहद डालती हूँ। चलें, फाइनली ये मेरा तैयार था। आज मैंने कहा मोहम्मद, साथ साथ मैंने इसको फ़िनिश कराया। एक बात है, अब आप ये मत कहिए कि मोहम्मद ने अपनी निक्कर नहीं पहनी है। यही होता है, सुबह जब ये उठता है तो इसी तरह ही होता है और ये इंजॉय करता है अपना टाइम जब तक ये खुद फ्रेश ना हो जाए। तो बच्चे ही होते हैं, बच्चे को रिलैक्स छोड़ दें। जितना माएँ सोचती है ना, इसने जूता नहीं पहना, इसने कपड़ा नहीं पहना, ये नहीं किया वो, और सीरियस माने उन्हीं के बच्चे कभी कुछ नहीं करते, क्योंकि मैं भी यही सोचती हूँ। चले, मैंने इसको फ़िनिश कराया। ये कुछ तो खा रहा था, कुछ नहीं भी खा रहा था, लेकिन जितना भी बच्चा खा ले खुशी से बस उतना ही खिलाएं, एक्स्ट्रा ना ही खिलाएं। मुझे लगा ये छोड़ा है तो मैंने भी साथ साथ इसे खाना शुरू कर दी, क्योंकि मैं अपने बच्चों की चीज़ें अक्सर औकात खाती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ज़रा टेस्ट तो कर लेना चाहिए कि हमने बनाया है क्या है। चलें, ये तो फिर बाहर भाग गया। फिर यही बच्चों की दौड़े होती है और साथ में खाना। चलो माशाल्लाह, जितना ये फिनिश कर सके उतना ही कर ले। बस रूम मैंने तकरीबन साफ़ कर लिए थे, साथ साथ इसको मैंने खाना खिलाया। और अब इसके बाद मेरा होता है कि मुझे नहाना होता है। चले, मैंने ये ड्रेस निकाल लिया और मैंने कहा चलें, मैं नहा कर आ चुकी थी। तो फिर यही था, असर की ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो गया तो साथ ही मैंने नमाज़ भी पढ़ ली। शाम हो गई थी तो मोहम्मद की फ्रेंड आ गई, ये जो इसके साथ हमेशा आकर खेलती है। तो मोहम्मद ने, पता नहीं ये किसकी बॉल थी, शायद उसकी ख़ुद की थी, बस उसके साथ खेल रहा था। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें प्लीज़। बस साथ ही एक ये बच्ची है, इसका मैं कुरान शरीफ सुनती हूँ तो मैंने इसका कुरान पाक सुना। बस अल्हम्दुलिल्लाह, दिन इतने खूबसूरत हैं अगर उन्हें एंजॉय करें। बच्चे आ गए थे और ये ऑलमोस्ट हमेशा सालार जो है ना, फ्रेंच फ्राइज़ लेकर आता है, जो कि मैं हमेशा मना करती हूँ। बस साथ ही कुछ सब्ज़ी थी, कुछ चीज़ें थी, रोज़ की रोज़ आती हैं, फ़्रेश आ जाती हैं। कभी तो 2 दिन की भी होती है, लेकिन मैं कहती हूँ कि फ़्रेश हो तो ज़्यादा अच्छा। हर चीज़ को अपनी अपनी जगहों पे लगाना। मीन्स कि आज तो लाइट नहीं थी सारा दिन, आजकल बहुत इशू चल रहा है लाइटों का। तो बस जिस तरह से जो चीज़ें थी मैंने उसी तरह उनको अपनी अपनी जगहों पे रखा। बस ये कुछ खीरे थे, कुछ ये था। लाइट तो फ्रिज में थी नहीं, इसीलिए मैंने छोड़ दिया। और ये जो बाकी का सामान था वो मैंने रख दिया। मियाँ जी के लिए चाय बनाई। हम लोगों ने पहले ही चाय बना दी थी, क्योंकि ये इतना लेट आते, फिर उसके बाद चाय पीने के बाद दिल नहीं करता कि आपने खाना खाया। बस मेरा ये था कि चाय बनाने के बाद मुझे खाना खाना था। आज मैंने सोचा कि चलें, आज मैं कुछ अच्छा सा यही बनाऊँगी कि जो मेरे बच्चों का हमेशा फेवरेट होता है। चलें, चाय माशाल्लाह बन गई थी। और मैं एक पैन 2 दफ़ा यूज़ कर लेती हूँ, कि मतलब एक दफ़ा चाय बन गई और अगर 5-10 मिनट के बाद दोबारा बन रही है तो बना ही लेती हूँ। लेकिन अक्सर औकात लोगों की आदत होती है बार बार चेंज करना। मुझे लगता है ये कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। चलें, ये चाय मैंने कहा इनको फ़ाइनली पहुँचा दूँ। साथ ही मैंने प्याज चॉप किया। आज मैंने कहा कि मैं वही बनाऊंगी जो हमारे घर में सबसे फेवरेट बनता है, यानी कि हम लोग चाहते हैं कि रात को हेल्दी भी हो और आप
डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी अच्छा हो, मतलब डाइजेस्ट कर लें आप, कोई ऐसी चीज़ हैवी ज़्यादा ना हो, हेल्दी ज़रूर हो पर हैवी ना हो। चलें, साथ ही मैंने प्याज चॉप कर लिया। मेरी ये आदत है कि अक्सर लोग पहले किसी चीज़ में प्याज काटते हैं, मुझे ये लगता है कि डायरेक्ट बर्तन में काट दो, इसमें काटें उसमें काटें, काटना तो वही है जो जाना उसी में ही है। इसमें मैंने प्याज ज़्यादा चॉप करना था तो इसलिए मैंने प्याज ज़्यादा डाला। और ये आलू गोश्त मैं बनाने लगी थी तो मैंने कहा चलें, साथ साथ आलू गोश्त मेरा तैयार हो रहा था। मैंने पहले प्याज अच्छे से ब्राउन कर लिया। लेकिन ये होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि इसमें टमाटर प्याज ज़िंदा रहते हैं कुकर के बिना, लेकिन मैं ये समझती हूँ कुकर तो अब ईजाद हुए, इससे पहले भी तो चीज़ें ऐसी थी कि जिसमें हम इन्हीं में बनाते थे और फिर इसी तरह से खा लेते थे। और मेरे हिसाब से कि थोड़ी एफ़र्ट डालनी पड़ती है, थोड़ी मेहनत से हर चीज़ अच्छी बन जाती है। जब हम लोग छोटे थे तो हमारी अम्मी जब सालन बनाती थी तो हमेशा 2-3 घंटे पहले बनाती थी। और आजकल जितना हम लोगों के पास टाइम नहीं है तो हम कोशिश करते हैं कि टाइम पर आएँ और टाइम पे ही 10 से 15 मिनट में उन्हें रेडी कर दें। तो फिर यही होता है, फिर हम कहते हैं कि इनमें वो टेस्ट नहीं रहा या वो चीज़ें नहीं रही, क्योंकि वो मेहनत नहीं रही। मीन्स हम जब तक चीज़ में मेहनत नहीं करेंगे तो हम कैसे कह देंगे कि चीज़ परफेक्ट बनेगी। इसमें मैं बड़े बड़े आलू काटूंगी, क्योंकि मुझे अगर आलू गोश्त हो और उसमें छोटे छोटे आलू समझ नहीं आते, मतलब आलू का साइज़ मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ा होना चाहिए। तो उससे ये होता है आपका जो भी आपने बनाया है वो निखर के सामने आता है, मतलब चीज़ सामने आती है कि आपने किस तरह बनाई। बस इसी तरह मेरा प्याज तकरीबन ब्राउन हो रहा था तो मैंने कहा चलें आपसे अच्छी अच्छी बातें कर लूँ। दिन इतना मसरूफ़ होता है लेकिन बहुत खूबसूरत होते हैं दिन। मैं कहती हूँ ना, अपने दिन को, हर दिन को बड़ा इंजॉय किए करें। आजकल बड़ी स्ट्रेस चल रहा है कि फ़लस्तीन के जो कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं वो देखती हूँ तो काफ़ी दिल उदास होता है। हम मुस्लिम होकर, हम मुसलमान होकर उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। बस अल्लाह पाक उन पर रहम करे। हम दुआ ज़रूर कर सकते हैं और मैं ये समझती हूँ कि हर मुसलमान को उनके लिए दुआ करनी चाहिए। अपने लिए दुआ करें, उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उन पर रहम करे और इन सब मामलात को बआसानी सॉल्व कर दे। बस इसी तरह से मैंने आलू गोश्त बनाया। आलू गोश्त बनाने के बाद मैंने कहा कि इसको पहले मैं भून लूँ। और ये भी होता है, कुछ लोग कहते हैं कि चिकन की बोटी काफ़ी छोटी हो, लेकिन मैं कहती हूँ कि जो चिकन है ना वो साइज़ में थोड़ा थोड़ा बड़ा होना चाहिए। अगर कोई तो आप ऐसा बनाते हैं कि जिसमें छोटी छोटी हो, लेकिन अगर आपने आलू का साइज़ बड़ा है तो आपकी जो है आपकी चिकन का साइज़ भी थोड़ा थोड़ा बड़ा होना चाहिए। उससे ये होता है कि आपकी रेसिपी काफ़ी अच्छी बनती है और जो चाह रहे हैं आप, वो जो मैं बनाना चाह रही हूँ वो इसी तरह ही है। चले, मैंने इसको इस तरह से भून लिया। और मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं थोड़ा डब्बे का मसाला ऐड करती हूँ, थोड़ा घर का मसाला ऐड करती हूँ, तो इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है और काफ़ी डिफरेंट आता है। कभी आप ट्राई कीजिएगा सीरियस। और शान और नेशनल से ज़्यादा अगर मुझे कहें तो घर में तो नेशनल आते हैं, नेशनल ही ज़्यादा बेहतर है, लेकिन शान के भी काफ़ी अच्छे होते हैं। तो बस इसी तरह से मैं अपना जो है खाना कंप्लीट कर रही हूँ। बस मैंने इसमें थोड़ा सा ये ऐड किया और साथ ही अब मैं इसमें घर के मसाले ऐड करूँगी। ये बस साथ मैंने लहसुन मिला दिया। और बस आजकल ये है कि काफ़ी दिन छोटे हो गए तो हमें लगता है कि टाइम छोटा हो गया, जबकि अभी आप यकीन करें 6:30 हो रहे हैं और मुझे लग रहा है कि 8, 8:30 हो रहे हैं। तो मैं तो उसी तरह ही काम करती हूँ कि बच्चे सिर्फ हालात हाजरा देखते कि रात हो गई है और उन्होंने सो जाना है। टाइम शायद वो इतना नहीं देखते, तो इसलिए मैं टाइम पे फोकस भी नहीं करती। मैं रूटीन को देखती हूँ कि हमें किस टाइम फ्री हो जाना है। बस इसी तरह मैं आलू गोश्त कंप्लीट मैंने किया और मैंने इसको पहले थोड़ा सा, मैं इस तरह से भूनने के बाद इसे थोड़ी देर रख देती हूँ कि जब तक इसमें जो प्याज है ना वो अच्छे से घुल जाए। मीन्स के प्याज जो है ना ज़िंदा ज़िंदा जब घूमते हैं ना आपके सालन में तो यकीन माने वो कभी भी अच्छा नहीं लगता। तो ऐसा किया करें आप, जब प्याज भून लें और इस तरह से, तो आप थोड़ी देर इसको जो है ना थोड़ा सा पानी मिला के रख दें। मीन्स के ढक कर रख दें। इससे ये होता है कि आपका प्याज तकरीबन जो है ना बिल्कुल थोड़ी देर के अंदर वो बिल्कुल सही से हो जाता है, मतलब आपको वो दिखेगा नहीं। और साथ ही मैं टमाटर इसमें डालूँगी तो मैं उसको टमाटरों के छिलके उतार दूँगी, क्योंकि अगर टमाटर का छिलका उतर जाता है तो वो सालन को काफ़ी अच्छी शक्ल दे देता है। तो इसी तरह मैंने उसकी जो छिलका बिल्कुल उतार लेना है।
और उतारने के बाद ही मैंने इसमें डालना है। और ये तकरीबन इस तरह से हो गई थी। और ये देखिए मैंने जो भी टमाटर डाले थे तकरीबन उनके छिलके उतार कर और 2 हरी मिर्ची मैंने डालकर इस तरह से मैं रख दूँगी इसे हल्की आंच पर। साथ ही मैंने कहा मैं आटा गूंद लूँ। और बस इसी तरह होता है कि दिन का आगाज़ तो बड़ा खूबसूरत होता है और इख्तिताम शायद उससे भी खूबसूरत होता है, क्योंकि जब रात हो जाती है तो हमारे पास टाइम हो जाता है कि हम कुछ देख सकें। या मतलब मैं यकीन करें कि मुझे सारा दिन मोबाइल यूज़ करने का टाइम नहीं मिलता, तो रात मुझे ये होता है कि मैं रिलैक्स होकर 1-1.5 घंटा अपने मोबाइल को यूज़ करती हूँ या जो भी सोशल ऐप होते हैं वो यूज़ करती हूँ। तो इसी तरह से रात मुझे लगता है कि काफ़ी अल्लाह पाक ने अच्छी बनाई है कि आप रिलैक्स हो जाते हैं। आटा मैंने गूंद लिया था, इसी तरह ही हो गया था। बच्चे आ चुके थे और अंदर उधम मचा रहे होंगे। बस मैं इस तरह इसमें मैंने पानी डाल दिया। जब पानी बॉयल होने लगे तो आप इसमें हरा धनिया और हरी मिर्ची डाल के इसको साइड पे रख दें। जब मैं अंदर आई तो बच्चों ने ये काम लगाया था, ये देखिए। अब मैंने कहा चलो आप नहाने जाओ। मैंने रोटियां बना ली। इस तरह से मैंने रोटियों को कटिंग कर देती हूँ। इतनी गर्म होती है रोटी तो इस तरह इसको तोड़ना आसान होता है और एक शक्ल में बिल्कुल ही हो जाती है। इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली। और ये यकीन करें हमारे घर की फेवरेट है। अगर हम पठान ना होते तो शायद ये ना खाते, लेकिन हम तो पठान हैं, हम तो ये खाए बिना रहेंगे नहीं। तो इस तरह से मैंने इनको सबको छोटा 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 मतलब तोड़ दिया कि सारी एक शक्ल की हो जाए। मीन्स ये सारी एक ही फैमिली की लगी है आपको। ये सारी इस तरह से मैंने इस तरह कर लेना है। फिर जो मेरा गरम गरम इसमें मैंने बनाया है सालन वो डाल देना है माशाल्लाह से इस तरह से। और जितना ज़्यादा आप इसमें डालेंगे तो इसके जो है ना इसके शोरबे से ही ये खूबसूरत लगता है। और साथ ही आप इसमें खीरे कटिंग करके डाल दें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये तैयार है और ये एंजॉय करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब